मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल डिस्क्रीट डेटा के अंदर देखा। डिस्क्रीट डेटा में ऑब्जर्वेशंस एक्स की कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उसके साथ उसका एफ लिखना है और सी एफ की नई कॉलम बनानी है। अब सी एफ बनने के बाद जो फाइंड करने को बोला है Q1, Q2, Q3 या D1 से D9 तक या P1 से P99 तक, उसको फाइंड करना है फॉर्मूला रख के। ठीक है, तो कल हमने डिस्क्रीट डेटा में देखा था, आज कंटिन्यूस डेटा में देख रहे हैं। कंटिन्यूस डेटा का एक एग्जांपल लिखा है, दिख रहा है बराबर। फाइंड Q2, D4 एंड P67 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उससे Q2, D4 और P67 हमको फाइंड करना है। फर्स्ट कॉलम इज मार्क्स 10 to 19, 20 to 29। तो ये जो क्लासेस है ये इंक्लूसिव क्लासेस है, 19 पे खत्म हो रहा है और 20 से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करते थे, इंक्लूसिव क्लासेस दिए हो तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव क्लासेस बनाएंगे। एक्सक्लूसिव क्लासेस के लिए क्या करना है, तो कहाँ खत्म हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है वो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। 20 और 19 1 का डिफरेंस हुआ, 1 के हाफ करेंगे तो 0.5, पहले में 0.5 माइनस और दूसरे में 0.5 ऐड करेंगे। 10 माइनस 0.5 9.5 टू 19.5, देन 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5। तो इस तरह से मुझे एक्सक्लूसिव क्लासेस मिल जाएंगे। अब एक्सक्लूसिव क्लासेस मिलने के बाद सी एफ फाइंड करनी है। सी एफ ऐप से बना देते हैं, ऐड करके कैलकुलेटर दे दो। 15 पहले में 15 प्लस 18 33, 33 प्लस 27 60, 60 प्लस 23 83, 83 प्लस 17 100, 100 प्लस 15 115। तो एन हमको मिलेगा 115। तो इस तरह से सबसे पहले हमको इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए थे, इंक्लूसिव क्लासेस 10 to 19, 20 to 29। तो इंक्लूसिव क्लासेस को एक्सक्लूसिव क्लासेस के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद जो फाइंड करने को बोला है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करना है हमको Q2। Q2 इज वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट के बाद लिखना है 2 इन ब्रैकेट n बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 2 into 115 बाय 4, 115 बाय 4 करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 115 बाय 4 into 2, आंसर इज 57.5th ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ 57.5th ऑब्जर्वेशन। अब 57.5th ऑब्जर्वेशन कहाँ इंक्लूड होगा, सी एफ में ऊपर से देखते जाना है। 15 में नहीं आएगा, 33 में नहीं आएगा, 60 में आ जाएगा। तो 60 के सामने हमको क्लास मिलेगा 29.5 टू 39.5। ये हमारा हो गया Q2 क्लास। Q2 का क्लास मिला हमको 29.5 टू 39.5। अब ये Q2 का क्लास मिल गया। Q2 की वैल्यू के लिए दूसरा फॉर्मूला L प्लस 2n बाय 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय सी लिखना है। L मतलब लोअर बाउंड्री पॉइंट 29.5 प्लस 2n बाय 4, ये रहा 2n बाय 4 57.5 माइनस सी एफ, तो सी एफ ऊपर वाले क्लास का लिखना है 33 अपॉन एफ, एफ उसी क्लास का लिखना है 27 मल्टीप्लाइड बाय सी, डिफरेंस 39.5 माइनस 29.5 तो 10 होगा। अब 29.5 प्लस कैसे का काम है, 57.5 से 33 माइनस करना है, 24.5 बाकी रहेगा। डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 10 करके लिखना है 29.5
प्लस 24.5 इंटू 10 करेंगे एंड डिवाइड बाय करेंगे 27, तो मिलेगा 9.07। अब 9.07 को ऐड कर दो तो Q2 का फाइनल वैल्यू हमको मिल जाएगा। Q2 इक्वल टू 29.5 प्लस 9.07 38.57। तो ये हमारा Q2 का वैल्यू हो गया। ठीक है, Q था और Q2 था तो ब्रैकेट के बाद 2 लिखा एंड Q है, Q की वजह से डिवाइड बाय 4 लिखा। ठीक है, D आए तो डिवाइड बाय 10 लिखना है। D4 फाइंड करना है तो D4 के लिए क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 4 इन ब्रैकेट n बाय 10th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 4 इन ब्रैकेट n 115 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4th करेंगे। सो वैल्यू ऑफ 115 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर इज 46th ऑब्जर्वेशन। अब मुझे 46 कहाँ मिल रहा है वो देखो, 46th ऑब्जर्वेशन। तो 46 15 में इंक्लूड नहीं होगा, 33 में भी इंक्लूड नहीं होगा, तो कहाँ इंक्लूड होगा, 60 में। मतलब ये वाला क्लास ही मिलने वाला है। ओके, नाउ D4's class is 29.5 to 39.5। वैल्यू ऑफ D4 के लिए फॉर्मूला फिर से L प्लस 4 n बाय 10 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। नाउ L इज लोअर बाउंड्री पॉइंट 29.5 प्लस 4n बाय 10, 4n बाय 10 46 माइनस CF ऊपर वाले क्लास का 33 अपॉन F इसी क्लास का 27 मल्टीप्लाइड बाय क्लास लेंथ इसी क्लास के नीचे से ऊपर माइनस किया 10। सो 29.5 प्लस कैलसी 46 माइनस 33 करेंगे 13 बाय 27 इंटू 10। सो 29.5 प्लस 13 को 10 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 10, 130 हुआ और 130 को डिवाइड करेंगे 27 के साथ तो हमको मिलेगा 4.81। अब 4.81 उसमें ऐड करना है 29.5, तो D4 का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा 29.5 प्लस 4.81, टोटल इज 34.31। तो यहाँ डिसाइल फाइंड करना था, D 4 नंबर का डिसाइल D4, तो 4n बाय डिसाइल होने की वजह से 10 लिखा है। क्वार्टाइल डिवाइड बाय 4, डिसाइल्स डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल डिवाइड बाय 100। ओके, चलो आगे देखते हैं। नाउ फाइंड करना है P67 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 67 इन ब्रैकेट n बाय 100th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 67 in bracket n is 115 divide by 100। 115 को 100 से डिवाइड करना है। सो वैल्यू ऑफ 115 बाय 100 इंटू 67 करना है तो हमको मिलेगा 77.05। 77.05 TH ऑब्जर्वेशन। 77.05 ऑब्जर्वेशन कहाँ मिलेगा? चलो 15 में इंक्लूड नहीं होगा, 13 में नहीं होगा, 60 में भी इंक्लूड नहीं होगा, 83 में इंक्लूड होगा। तो 83 के सामने हमारा क्लास है 39.5 to 49.5।
तो यहां लिखेंगे हम P67 क्लास 39.5 to 49.5. Now P67 equal to L plus 67 N by 100 minus CF upon F into C. P67 का क्लास मिला 39.5 to 49.5, इसलिए लोअर बाउंड्री पॉइंट हम लिखेंगे 39.5 plus 67 n by 100. So 67 n by 100 is 77.05 minus CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाला क्लास है उसके ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 60 लिखेंगे, डिवाइड बाय F, F इज फ्रीक्वेंसी 39.5 to 49.5, ये वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेगी 23 एंड C इज क्लास लेंथ, हमेशा नीचे से ऊपर माइनस करना है, 49.5 से 39.5 माइनस करने से 10 मिलेगा, सो 39.5 एज इट इज प्लस, अब कैलसी का काम 77.05 माइनस क्या करना है 60, 17.05 रहा, डिवाइड 23 मल्टीप्लाई 10, सो 39.5 प्लस, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 17.05 इंटू 10 170.5 डिवाइड बाय 23 करेंगे, डिवाइड बाय 23, आंसर इज 7.41, तो 7.41 मिलेगा। अब 39.5 में 7.41 ऐड करने से P67 का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा 39.5 प्लस 7.41, टोटल इज 46.91। ठीक है, तो आज ये एग्जाम्पल के अंदर इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए थे, उसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया, CF का कॉलम बनाया, उसके बाद Q2, D4 एंड P67 फाइंड किया। पता चला ना आपको? ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो, आगे देखते हैं। चलो एक नया एग्जाम्पल और देख रहे हैं, फाइंड करना है। देखो, फाइंड Q1, D7 एंड P95 फ्रॉम फॉलोइंग। जो डेटा दिया हुआ है उससे हमको Q1, D7 और P95 निकालना है। अब सबसे पहले देखना है क्लास वाला डेटा है, मतलब कि कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले देख लेना है इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसके पहले वाला सम के अंदर इंक्लूसिव दिया हुआ था, इंक्लूसिव था इसलिए हमने पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ क्या है, देखो ये एक्सक्लूसिव ही है, 15, 15, 25, 25, 40, 40, 60, 60, 100, 100 रिपीट हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव क्लासेस दी है तो फिर से एक्सक्लूसिव बनाना नहीं है, मतलब सिर्फ कौन सा कॉलम बनाएंगे हम यहाँ, CF का कॉलम, CF का कॉलम बनाएंगे। पहले 12, 12 प्लस 18 इज 30, 30 प्लस 23 53 होगा, 53 प्लस 19 करेंगे 72, 72 प्लस 15 करना है 87, 87 प्लस 8 करना है 95, n इज 95। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा n, CF का कॉलम। अब Q1 फाइंड करना है पहले, तो Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ब्रैकेट के बाहर 1 इंटू n बाय 4th ऑब्जर्वेशन, सो वैल्यू ऑफ 1 in bracket n is 95, 95 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, सो 95 बाय 4 करने से कितना मिलेगा, देखो अंदर 95 बाय 4
23.75 ऑब्जर्वेशन। 23.75 ऑब्जर्वेशन कहाँ इंक्लूड होगा? 12 में नहीं आएगा, 30 में आएगा। तो 30 के सामने क्लास है 15 to 25, इट इज Q1's क्लास 15 to 25। नाउ Q1 इक्वल टू L plus 1 into bracket n by 4 minus CF upon F multiplied by C। L is लोअर बाउंड्री पॉइंट तो 15 लिखेंगे, प्लस 1n by 4, ये रहा 1n by 4 23.75 माइनस CF ऊपर वाले क्लास का लिखना है 12 अपॉन F उसी क्लास का लिखना है 18 मल्टीप्लाइड बाय C इज क्लास लेंथ कौन सा लिखना है? हमेशा नीचे से ऊपर माइनस करना है। यहाँ अनइक्वल क्लासेस है, देखो 10 to 15 5 का क्लास लेंथ हुआ, 15 to 25 10, 25 to 40 15, 40 to 60 20, 60 to 100 40 एंड 100 to 105 5। तो क्लास लेंथ अनइक्वल है। तो याद रखो हमेशा जो क्लास मिला है उसके नीचे से ऊपर माइनस करके क्लास लेंथ लिखना है। ओके, चलो तो ये हमारा क्लास था 15 to 25, नीचे से ऊपर माइनस करो, 25 minus 15 is 10। ओके, चलो 15 प्लस 23.75 से 12 माइनस करो, माइनस 12 करेंगे 11.75 इंटू 10 बाय 18। तो इंटू 10 बाय 18 करेंगे, इंटू 10 पहले तो हो गया 117.5 डिवाइड बाय 18 6.53। So Q1 is 15 plus 6.23, तो 15 plus 6 21.53 मिलेगा। ये हमारा हो गया Q1। ना आगे D7 फाइंड करना है, तो D7 के लिए फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ 7 in bracket n by 10th observation। So value of 7 in bracket n is 95, 95 by 10 करो and multiplied by 7 करो, तो value of देखो अंदर 95 by 10 into 7, आंसर इज 66.5 ऑब्जर्वेशन। ये कैसे मिला? 95 बाय 10 9.5 इंटू 7 66.5 ऑब्जर्वेशन। अब CF में देखना है, 66.5 ऑब्जर्वेशन 72 में मिलेगा, इंक्लूड होगा। तो कौन सा क्लास मिला मुझे? 40 to 60। यहां लिखेंगे D7's क्लास 40 to 60। उसके बाद D7 का दूसरा फॉर्मूला L plus 7 n by 10 minus CF upon F multiplied by C। L लोअर बाउंड्री पॉइंट 40, 7 n by 10 ये रहा 66.5, CF ऊपर वाले क्लास का लिखना है 53 ये रहा, एंड F उसी क्लास का लिखना है 90। सो -53 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय C क्लास लेंथ, हमेशा नीचे से ऊपर माइनस करना है। 60 minus 40, 60 minus 40 तो 20। So 40 as it is plus 66.5 minus 53 करेंगे तो 13.5 रहा। 13.5 इंटू 20 डिवाइड बाय 19 करना है, तो 40 प्लस 13.5 इंटू 20 डिवाइड बाय 19 19
तो आंसर मिलेगा 14.21। अब D7 का फाइनल वैल्यू 40 को 14.21 ऐड करना है। 40 प्लस 14.21 आंसर इज 54.21। तो इस तरह से D7 का वैल्यू भी मिल गया। अभी और क्या फाइंड करना है? P95 फाइंड करना है। सो P95 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 95 in bracket n by 100th observation બોર્ડ પરનું દેખાય છે? ઓકે, સો વેલ્યુ ઓફ 95 in bracket n, तो n 95 है, डिवाइड बाय 100 th ऑब्जर्वेशन। 95 बाय 100 करो पहले। 95 डिवाइड बाय 100, 0.95 इंटू 95 करना है, इंटू 95, 90.25। तो यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ 90.25th ऑब्जर्वेशन। तो इससे हमको P95 क्लास मिलेगा। 90.25 कहाँ इंक्लूड होगा? 90.25 क्या समास है, तो वो आएगा 95 में। 95 के सामने क्लास है 100 to 105। 100 to 105। ना P95 के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं। P95 इक्वल टू L प्लस 95 n by 100 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। देखाय છે? सो L हमारा लिखेंगे 100 प्लस 95 n by 100। 95 n by 100 is 90.25 माइनस CF ऊपर वाले क्लास का लेना है 87 अपॉन F उसी क्लास का लेना है 8। सो माइनस 87 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय C मतलब डिफरेंस 100 to 105। अगर आगे क्लास होता तो कहां से शुरू होता? 105 से, क्योंकि एक्सक्लूसिव है। तो 105 से 100 माइनस किया तो डिफरेंस हमको मिलेगा 5। सो नेक्स्ट स्टेप इज 100 प्लस 90.25 से 87 माइनस करना है, तो 3.25 मिलेगा। 3.25 इंटू 5 डिवाइड बाय 8 करेंगे। सो 100 प्लस 3.25 इंटू 5 करना है, 16.25 मिला। डिवाइड बाय 8 करना है, डिवाइड बाय 8 2.03 लिखेंगे। नाउ P95 फाइनली मिलेगा, ये दोनों को ऐड करना है 102.03। तो इसके पहले वाले सम के अंदर इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए थे। इंक्लूसिव क्लासेस दिए होंगे तब क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल फाइंड किया, और ये वाले एग्जाम्पल के अंदर हमको एक्सक्लूसिव क्लासेस दिए हुए थे, और एक्सक्लूसिव क्लासेस के अंदर हमने क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल फाइंड किया। इसका मतलब ऐसा कि आज हमने कंटिन्यूस डेटा के अंदर क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा। ठीक है, कल आपने होमवर्क में 6 तक के सम्स किए होंगे। तो हमारा टाइटल है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। ये होमवर्क लिख रहा हूं यहाँ पे। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। ये वाले टाइटल के अंदर आपको होमवर्क में करना है एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9। 7, 8 और 9 तीन सम्स आपको
फाइंड करना है, 3 सम्स आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 है वो एक्सक्लूसिव है, एग्जाम्पल 8 इंक्लूसिव एंड एग्जाम्पल 9 पर इंक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव दिया होगा, पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना, उसके बाद कैलकुलेशन करना, और एक्सक्लूसिव के अंदर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ CF बना के कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आज हमने जो 2 सम्स बोर्ड पे कराए, इसी तरह के 3 सम्स मैंने आपको होमवर्क में दिए, तो होमवर्क में कर देना। नेक्स्ट टाइम अपने मिलेंगे तब मोड स्टार्ट करेंगे। मोड मतलब गुजराती में है बहुलक कहवाय। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।